हाय नमस्कार दोस्तों। आज हम डिस्कस कर लेते हैं, एक छोटा सा प्लान है हमारे पास, नक्शा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चौड़ाई के बारे में। 21 फीट चौड़ाई का प्लॉट है एवं बात करें लंबाई के बारे में, लंबाई है 30 फीट, यानी कि 21 फीट चौड़ाई 30 फीट लंबाई का एक प्लॉट है। इसी प्लॉट का ये नक्शा है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं स्क्वायर फीट। देखो, जो भी कोई भी मिस्त्री होता है, कोई भी आर्किटेक्ट होता है, जो टेंडर लेता है ना, तो स्क्वायर फीट में लेता है। तो स्क्वायर फीट में कितना है ये 630 स्क्वायर फीट है। अगर हम बात करें वर्ग गज का यूज कहाँ पे लिया जाता है? देखो, आज के टाइम में आपने सभी ने सुना होगा, मैंने इतना वर्ग गज का प्लॉट लिया है, इतने वर्ग गज का प्लॉट का बेचा है। देखो, वर्ग गज का यूज लिया जाता है प्लॉट बेचने में, खरीदने में लिया जाता है। वर्ग गज में है ये 70 वर्ग गज का प्लॉट है ये। आज हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तु की। देखो, आज वास्तु आपने सभी ने सुना होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ। आपने घर में ये सुना होगा कि घर का एंट्री गेट है, पूजा रूम है, किचन है, जो इधर रखेंगे शुभ रहेगा, इधर रखेंगे तो अशुभ रहेगा। यही चीज़ वास्तु होती है। आपने ये सभी चीज़ें सुन ली होगी, पर आपको पता नहीं होगा। बात करते हैं हम, जो घर का एंट्री गेट है, मेन गेट है, कौन सी दिशा में रखते हैं? देखो, हम साउथ दिशा में नहीं रखते हैं, हम सबसे बेस्ट रखते हैं ईस्ट दिशा में, फिर उससे बेस्ट रखते हैं नॉर्थ दिशा में, उससे बेस्ट रखते हैं वेस्ट दिशा में। ये तीनों दिशा में रख सकते हैं। हम रख सकते हैं उत्तर, पूर्व, पश्चिम में रख सकते हैं। दक्षिण दिशा में घर का एंट्री गेट नहीं रख सकते हैं। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले बात करते हैं कॉलम के बारे में। बात करते हैं, जो हम घर बना रहे हैं तो उसमें कॉलम कैसे देंगे, कॉलम के बारे में बात करें। देखो, कॉलम हमेशा दिया जाता है वेट के अकॉर्डिंग, कि छत का कितना वेट आ रहा है, कितना लोड पड़ रहा है कॉलम पे, उसके अकॉर्डिंग हम कॉलम की मोटाई लेते हैं और कॉलम पास पास में लेते हैं। देखो, बात करते हैं, अगर हम 1 या 2 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज लेंगे 1 फीट लंबाई, 1 फीट चौड़ाई लेंगे, जिसमें देंगे हम 16 mm का सरिया देंगे। एक कॉलम में देंगे 4 से 6 सरिये, और कॉलमों की आपस में दूरी रखेंगे 15 से 20 फीट। अगर नेक्स्ट बात करते हैं, अगर हम 3, 4, 5, 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो कॉलम की साइज देंगे 1.5 फीट चौड़ाई व 1 फीट लंबाई देंगे, जिसमें देंगे हम 20 mm का सरिया देंगे, और कॉलमों में देंगे 6 से 8 सरिये, और कॉलमों की आपस में दूरी रखेंगे 10 से 15 फीट। नेक्स्ट बात करते हैं हम, कॉलम हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट बात करते हैं छत के। जो छत में सेटिंग होती है, जाल बिछाया जाता है सेटिंग का, जिसमें कितना का सरिया दिया जाता है? देखो, छत में दिया जाता है 10 का और 12 का सरिया दिया जाता है। और छत में जो जाल होता है, जिसमें एक तो होता है डिस्ट्रीब्यूशन बार, एक मेन बार। तो ये मेन बार हो गई, ये डिस्ट्रीब्यूशन बार हो गई। जो दोनों के बीच में स्पेस होता है ना, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच ले सकते हैं, ये स्पेस होता है ना, ये बीच में स्पेस हो गया, जो हम ज़्यादा से ज़्यादा 6 इंच का ले सकते हैं। इससे ज़्यादा मत लेना, यानी कि ज़्यादा दूर दूर में सरिये देंगे तो यानी कि ज़्यादा नुकसान हो सकता है। हम 6 इंच डिस्टेंस ले सकते हैं दोनों सीढ़ियों के बीच में। बात करते हैं सीढ़ियों के बारे में। देखो, सीढ़ियाँ होती हैं हमारी, सीढ़ियों में देते हैं हम वही 10-12 mm का सरिया देते हैं, या इसमें 16 mm का भी सरिया देते हैं। जो स्लैब बिछाई जाती है, जो कि एक लैंटर का टाइप का यूज लेते हैं, जिसमें हम 16 mm का सरिया यूज लेते हैं, और अंदर जाल बिछाया जाता है, सेटिंग की जाती है, जो 10 mm का या 12 mm के सरिये से साथ किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, जो छज्जा होता है, बालकोनी होती है, जिसमें कितना mm का सरिया देते हैं? जो छज्जा बालकोनी में 16 और 20 mm का सरिया दे सकते हैं। बात करते हैं कितना बाहर निकाल सकते हैं? 3 फीट से लगा के 3.5 फीट बाहर निकाल सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं निकाल सकते हैं। देखो, जो 3 हाइट होती है हमारी, एक डीपीसी होती है, दूसरी देखो डीपीसी हो गई, सिल हाइट होगी, लेंटल हाइट होगी, स्लैब हाइट होगी। स्लैब का मतलब छत की हाइट होगी, जो हम 10.5 फीट लेते हैं, और हमारी लेंटल हाइट होगी। लेंटल की हम बोल सकते हैं, जो हमारे चौखट होती है, चौखट की हाइट हो गई 7 फीट लेते हैं, 7.5 फीट रखते हैं। स्किल हाइट होती है, जो हमारी विंडो के नीचे की हाइट होती है, जो हमारी स्किल हाइट होती है। और पेंसिल लेंथ होती है, जो हमारा लेवल होता है। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। हम बात करते हैं इसके बारे में, प्लॉट के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दीवार के बारे में। देखो, ये दीवार है, टोटल हमने 6 इंच की दीवार यूज ली है। देखो, 9 इंच की दीवार है, जो हमारी 6 इंच की दीवार की तुलना में बहुत ज़्यादा जगह घेरती है। और आज का टारगेट होता है सबसे कम जगह घेरनी दीवारों का, सब चीज़ में सेटलमेंट कम होना। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो 6 इंच की दीवार देंगे तो 2 चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो कॉलम मोटा देंगे, एक डिस्टेंस कॉलम पास पास में देंगे। ये हमारी बेडरूम फर्स्ट है, ये बेडरूम फर्स्ट हो गया, ये बेडरूम सेकंड हो गया,
ये हमारा पूजा रूम हो गया। ये हमारी किचन हो गई, किचन हो गया। ये हमारा टॉयलेट हो गया। ये हमारी स्टेयर हो गई, स्टेयर का मतलब सीढ़ियाँ हो गई। ये हमारा हॉल है, हॉल में ही डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। अब हम बात कर ले साइज के बारे में बात कर लेते हैं। बेडरूम में, बेडरूम फर्स्ट की साइज है 9 फीट 11 इंच चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, लंबाई है 11 फीट। बेडरूम सेकंड है जिसकी साइज है 9 फीट 10 इंच चौड़ाई है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, लंबाई हमने ली है 11 फीट। देखो बात करते हैं पूजा रूम भी इसमें एक किया है। पूजा रूम की साइज है 4 फीट चौड़ाई एवं 3.5 फीट लंबाई है। किचन है, किचन की साइज हमने लिया है 10 फीट लंबाई लिया है एवं 6 फीट चौड़ाई लिया है। देखो 6 फीट चौड़ाई में हम वन सिंगल लेंथ वाली वन साइड की स्लैब यूज ले सकते हैं। टॉयलेट है, टॉयलेट की साइज हमने ली है 4.5 फीट चौड़ाई है एवं 7.5 फीट लंबाई है, यानी कि काफ़ी हमारी टॉयलेट में स्पेस है। हॉल है, हॉल की साइज ली है 8 फीट 10 इंच चौड़ाई लिया है। बात करते हैं लंबाई के बारे में, लंबाई लिया है 11 फीट 4 इंच लिया है। अब हम बात करते हैं पर्सनली स्टेप सीढ़ियों के बारे में बात करते हैं। देखो जो सीढ़ियाँ होती है जिसमें जो एक स्टेप होती है, स्टेप की हाइट यानी कि राइजर होता है, राइजर की हाइट लेते हैं 7 इंच। अगर हम बात करें डेप्थ का मतलब जो पैर रखने की जगह होती है जिसको हम बोलते हैं ट्रेड बोलते हैं, ट्रेड की हाइट लेते हैं हम 10 इंच लेते हैं। विड्थ होती है, सीढ़ियों की विड्थ होती है जो 3 फीट लेते हैं। टोटल स्टेयर लेते हैं 17 लेते हैं। 17 इसलिए लेते हैं कि हमें 10.5 फीट हाइट चढ़ना है और 7 इंच की हाइट है, तो हमारे पास 17 सीढ़ियों का एडजस्टमेंट करना होगा, तो जिसमें होगा 7 इंच की एक स्टेयर है, तो 17 सीढ़ियों में कितनी हाइट होगी, तो 10 फीट 6 इंच बैठ जाएगी, यानी कि 10 फीट हमारी दीवार की हाइट होगी, 6 इंच हमारी लेंटर की हाइट होगी, यानी कि स्लैब तक हम 10 फीट का ले लेंगे, 6 इंच की स्लैब ले लेंगे। यहाँ तक कोई भी नहीं होगा, परेशान नहीं होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, ये जरूर करना। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर है 84768015। इस पर आप कॉल करके जैसा चाहो ना, जैसा का नक्शा ले सकते हो, जितना भी चाहो, जितना भी अच्छा चाहो ना, जितना नक्शा अच्छा दे सकता हूँ मैं आपको। गूगल पे देखो, आप गूगल से भी बेस्ट मिलेगा, गूगल में भी मैं एक चेंज करके दूंगा आपको। इसके बारे में डिस्कस कर लिया हमने। अब हम बात करते हैं विंडो के बारे में। और एक बात और कह रहा हूँ, कर पाइए मेरे से कॉल वही करें जो मेरा अमाउंट लेता हूँ, बिल्कुल कम अमाउंट लेता हूँ। जो मेरा अमाउंट होता है ना, जो देकर आप एक अच्छे से अच्छा प्लान बना सकते हो, बनवाओ मेरे से और बिल्कुल एक राय लो एक अच्छा प्लान के लिए। बात करते हैं, अगर हम 3 4 5 6 मंजिल का घर बना रहे हैं तो देखो अब इसमें विंडो की बात कर लेते हैं। देखो किचन की विंडो है तो जिसकी साइज लेते हैं 4 फीट चौड़ाई लेते हैं, 3.5 फीट हाइट लेते हैं। 3.5 फीट हाइट क्यों लेते हैं, क्योंकि 3.5 फीट हम स्किल हाइट लेते हैं, यानी कि स्किल हाइट क्या होती है, सिल हाइट क्या होती है, जो विंडो होती है, विंडो और जो छत होती है नीचे की जिसके बीच की हाइट सिल हाइट होती है, और लेंटल हाइट होती है विंडो के ऊपर की हाइट होती है। बात करते हैं ऊपर की छत और विंडो के बीच की हाइट को लेंटल हाइट बोलते हैं। अब हम बात करते हैं जो बेडरूम की जो चौक की विंडो है जिसकी साइज लेते हैं 5 फीट चौड़ाई 4 फीट हाइट लेते हैं। बाकी बेडरूम हो गया, किचन हो गया, जिनकी खिड़की की साइज लेते हैं 4 फीट चौड़ाई 4 फीट लंबाई। गेट के बारे में बात करें, बेडरूम हो गया, गेस्ट रूम हो गया, किचन हो गया, जिसकी गेट की साइज लेते हैं 3 फीट चौड़ाई 7 फीट हाइट लेते हैं। बात करते हैं पूजा रूम, स्टोर रूम, कॉमन हो या पर्सनल लेट बाथ, जिसकी गेट की साइज लेते हैं 2.5 फीट चौड़ाई 6 फीट हाइट लेते हैं। बात करते हैं मेन गेट के बारे में। देखो मेन गेट एक वास्तु के अकॉर्डिंग रखते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग मेन गेट की साइज रखते हैं 4 फीट चौड़ाई हम 7 फीट हाइट रखते हैं। और डबल डोर का गेट हम वास्तु के अकॉर्डिंग किन किन चीज़ों का ले सकते हैं, वास्तु के अकॉर्डिंग हम ले सकते हैं पूजा रूम का ले सकते हैं, प्लस पूजा रूम हो गया, मेन गेट हो गया और किचन हो गया, इन तीनों का ले सकते हैं। बात करते हैं हम जो किचन है, किचन की लोकेशन कौन सी होती है वास्तु अकॉर्डिंग। देखो किचन की सबसे बेस्ट लोकेशन होती है साउथ ईस्ट होती है। सेकंड ऑप्शन ले सकते हैं हम नॉर्थ वेस्ट ले सकते हैं, सबसे बेस्ट होती है साउथ ईस्ट होती है। इसके बारे में यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत आ रही है ना, तो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हो। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर आपको दिया है,